हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, कैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगातार 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। फिर इसने आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आई, जो ब्रेकआउट लेवल था अपर साइड का उसको इसने सपोर्ट बनाया, फिर अपर साइड में भी मूव किया। आज मार्केट पहले अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ तो डाउन भी मूव किया एंड फिर अपर साइड भी मूव कर गया। और यहाँ पर फाइनली एक रेड कैंडल बनाया। बहुत सारे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद लगभग 8 ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 8 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आज एक रेड कैंडल बनाया है, वो भी मोमेंटम वाली कैंडल बनाया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही आज अच्छा मूव किए, अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम हुआ है। गैप अप ओपनिंग के बाद मेरा बहुत ही फेवरेट सेटअप है जिसको मैं ट्रेड करना पसंद करती हूँ। और गैप अप ओपनिंग के बाद जब भी इस सेटअप पर मैं ट्रेड करती हूँ तो 10 में से 8-9 ट्रेड ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल होते हैं, 1-2 में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पर देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने फर्स्ट रेड कैंडल बनाया, बहुत बड़ा कैंडल था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पॉज कैंडल बनाया और इसके ब्रेकडाउन पर मैं ट्रेड की थी क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही छोटा था। बहुत अच्छा टारगेट मिला। जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन, कैंडल के लो का ब्रेकडाउन किया, 48,100 का लेवल ब्रेक किया। इसने 47,800 750 का भी यहाँ पर लो लगाया। तो 300-350 पॉइंट का मोमेंटम किया, बहुत अच्छा मूव किया। मैं इस मूव को कैप्चर कर पाई। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो ये डब्लू फॉर्मेशन बना करके अपर साइड में भी मूव कर रहा था। लेकिन मैं इस पॉइंट पर निफ्टी 50 ट्रेड करी थी क्योंकि आज निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी था। तो 0 to 0 ट्रेड निफ्टी 50 में भी मुझे पकड़ना था। तो मैं इसी पॉइंट पर इसी समय में 12:35-36 के आसपास में मैं ट्रेड की थी निफ्टी 50 में, जो कि बहुत ही शानदार मूव किया था। बहुत अच्छा वहाँ पर बेनिफिट मिला। लगभग 20-25 रुपये का प्रीमियम मुझे 80-90 तक भी चला गया था, हाई लगाया था। मैं 70 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग की हुई। तो बहुत ही अच्छा मूव कर रहा था निफ्टी 50 जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया डब्लू फॉर्मेशन बना करके। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी अप एंड डाउन दोनों तरफ का आज मूव किया, बहुत अच्छा मूव किया। मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर अपर साइड में क्लोज किया। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है। 48,000 का लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। फ्लैट ओपनिंग के बाद किसी भी वजह से 48,000 का लेवल ब्रेकडाउन करती है, 48,000 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करती है, हम लोग इसे सेल में मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर 48,000 का लेवल ब्रेकडाउन किया तो फर्स्ट टारगेट 47,800 एंड नेक्स्ट 47,500 का टारगेट हो जाएगा। अभी 48,000 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी 48,000 के नीचे एक 15 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर यहाँ पर सेल में चला जाएगा और फर्स्ट टारगेट 47,800, नेक्स्ट यहाँ पर 47,500 का होना चाहिए। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब 48,250 260 के ऊपर, इसके ऊपर एक फ्रेश ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। फिर उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 48,500 तक टारगेट होना चाहिए। तो 250 पॉइंट यहाँ पर हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड कैप्टन ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहेंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। निफ्टी 50 को यहाँ पर देखेंगे तो आज गैप अप ओपनिंग हुआ 600 के आसपास में, 22,600 के आसपास में। जो ऑल टाइम हाई था उसको भी आज इसने ब्रेक किया, फिर डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग आई। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा डाउनफॉल किया, प्रॉफिट बुकिंग में बहुत अच्छा पैसा दिया। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं की थी। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये जो मूव है बहुत अच्छा मूव किया है। 22,600 से लेकर के 22,300 का लो लगा है। 300.1 फ्लो में मूव किया है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मूव किया इस स्विंग में, यहाँ पर ये मोमेंटम में। लेकिन मैं बैंक निफ्टी को इस प्रॉफिट बुकिंग में कैप्चर की थी। निफ्टी 50 को मैं इस स्विंग पर कैप्चर की। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए 5 मिनट में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखा। और मैं यहाँ पर 2:35 के आसपास में ट्रेड की थी, 2:36 के आसपास में। बहुत अच्छा मूव मिला। मैं इस पॉइंट को बैंक निफ्टी 50 में कैप्चर की थी। 0 to 0 ट्रेड में बहुत अच्छा मूव मिला यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखेंगे अपर साइड में होल्ड करिए। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 22,475 के नीचे अगर एक 15 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है हम लोग सेल में मान सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,375 350 का होना चाहिए एंड इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो नेक्स्ट टारगेट 22,300 का होना चाहिए।
हम लोग बाइंग कब करेंगे, जब 22,620 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा बाइंग कर सकते हैं, और फिर ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद हाई की ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट 22,710 तक रखना है। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।